हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार आज क्लास 10वीं का एनसीईआरटी गणित जो प्रश्नावली 9.1 का कुछ बेसिक जान लेते हैं ताकि हमको क्वेश्चन बनाने में क्या हो अच्छा लगे। तो मेरा अध्याय का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में कुछ परिभाषा है जो हम आज वो जानते हैं, तब हम सिलेबस पर चलेंगे। 2-3 उदाहरण लेंगे। कहता पहला है क्षैतिज तल। क्षैतिज तल, क्षैतिज तल का परिभाषा होता है क्या, ये हम जानेंगे। तो पृथ्वी तल के समांतर खींचे गए तल, पृथ्वी तल के समांतर खींचे गए तल को क्षैतिज तल कहते हैं। समझते हैं कि जिस जगह पर हम ठहरा हैं उस पर एक लकीर खींच दें पृथ्वी पर, वही मेरा क्या कहलाता है, क्षैतिज तल कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षैतिज तल। जैसे हम यहाँ देखते हैं ये डी और ई, ये मेरा क्या है, क्षैतिज तल है। मतलब पृथ्वी तल के समांतर खींचे गए रेखा तल को, खींचे गए तल नहीं, तल सॉरी तल होना, खींचे गए तल को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज तल कहते हैं। याद हो गया होगा परिभाषा। और ये जान लिए कि डी और ई मेरा क्या हो गया, क्षैतिज तल हो गया। दूसरा है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज तल के समांतर खींचे गए रेखा को, क्षैतिज तल के समांतर खींचे गए सरल रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। पहले हम क्या किए कि क्षैतिज तल पर हम थे, अब क्षैतिज तल के ऊपर, क्षैतिज तल के समांतर मतलब ऊपर, ये मेरा मान लेते हैं ये मेरा क्या है, क्षैतिज तल है। और तल और क्षैतिज तल के समांतर ये लाल मार्कर वाला, ये मेरा ये ब्लैक मार्कर जो क्षैतिज तल है और ये क्षैतिज रेखा है। तो ये क्षैतिज तल के समांतर सरल रेखा को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। जैसे बी और सी, ये मेरा क्षैतिज तल के समांतर जो रेखा कहलाए वो क्या कहलाता है, क्षैतिज रेखा कहलाता है। अब हम अगला चलते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा किसी दर्शक या किसी व्यक्ति या किसी वस्तु, किसी दर्शक की आंख और देखे जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। मतलब होता है कि कोई भी दर्शक आंख हुआ और आंख और दूसरा वस्तु को हम देखते हैं, उसके बीच जो एक रेखा बना उस रेखा को हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। जैसे हम देख रहे हैं और ये मेरा मार्कर है और इस मार्कर को हम दर्शक हैं और अपनी आंख से देख रहे हैं, आंख से देखे जाने वाली वस्तु, हम इस मार्कर को देख रहे हैं। तो जब हम मार्कर को देख रहे हैं तो इसके साथ जो एक रेखा गुजरेगा उस रेखा को हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। जब कोई व्यक्ति अपनी आंख से किसी वस्तु को देखे जाने पर जो रेखा होता है उसे हम कौन सा रेखा कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। जैसे हम यहाँ समझते हैं ये क्षैतिज तल हुआ और ये क्षैतिज रेखा हुआ। अब यहाँ एक लड़का बना है, ये लड़का है और लड़का क्या करेगा, इसको इस वस्तु को देखेगा, यहाँ देखेगा, ए पर देखेगा, तो ये देखा तो इसका आँख और ये ए बिंदु पर कोई वस्तु रखा गया है, इसके आँख और वस्तु को देखने में जो बीच की जो बना वो कौन सा रेखा बना, दृष्टि रेखा बना। अब हम समझते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण जब किसी वस्तु
को देखने के लिए सिर उठाना होता है। जब किसी वस्तु को देखने के लिए सिर उठाना होता है, मान लेते हैं कि हम वस्तु या व्यक्ति हैं, तो हम व्यक्ति क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखने के लिए सिर को क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ ऐसे हैं और मेरा यहाँ मार्कर है, इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से देखते हैं, तो सिर को क्या किए, उठाएं। जैसे हम ऊपर देखते हैं तो सिर को उठाएं। तो यहाँ कहता है जब किसी वस्तु को देखने के लिए सिर उठाना होता है, उस स्थिति में दृष्टि रेखा, कौन रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। जैसे हम बताएं कि यहाँ वस्तु है, ये कोई व्यक्ति है और यहाँ वस्तु रखा गया है, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, सिर को उठाया और इस वस्तु को देखा। जब इस वस्तु को देखा तो जो इसका सिर के सामने जो रेखा जाता है, उस रेखा को हम कौन सा रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। कौन कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। ये याद रखना, जब कोई वस्तु सिर को नीचा से ऊपर उठाना होगा और उसके बीच कौन सा रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। याद हो गया होगा। फिर से शॉर्ट परिभाषा जानते हैं, जब कोई व्यक्ति सिर को उठाना पड़ेगा किसी वस्तु को देखने के लिए, उसके साथ क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। तो आप इसको उतार सकते हैं ताकि बढ़िया से क्वेश्चन बनाने में आसान रहेगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम उसके बाद अवनमन कोण के बारे में भी जानेंगे। अब नमन कोण, तो अब नमन कोण का परिभाषा तक किसी वस्तु को देखने के लिए सिर झुकाना होता है, उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को हम कौन सा कोण कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। फिर से परिभाषा रिपीट करते हैं, जब किसी वस्तु को देखने के लिए सिर को झुकाना पड़ता है, मतलब कि हम छत पर हैं और छत पर से सिर को हम क्या करते हैं, नीचा देखेंगे किसी वस्तु को, तो सिर को झुकाना हुआ। समझते हैं कि हम छत पर बैठे हुए हैं, तो मेरा सिर, हम छत के नीचे एक सड़क है और सड़क से एक कार जा रहा है, हम उस कार को देखेंगे कि सिर को उठाना पड़ेगा या झुकाना पड़ेगा, तो उस कार को देखने के लिए सिर को झुकाना पड़ेगा। तो झुकाएंगे तो मेरे साथ जो झुकाएं और कौन सा वस्तु को हम देखें, कार को देखें, तो मेरी आंख और कार के बीच जो कोण बना, उस कोण को हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। उसके बाद जब हम यहाँ से मेरे सिर से जो जाता है वो क्या होता है, क्षैतिज रेखा कहलाता है, और उसके बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। जैसे ये मेरा एक छत हो गया, कहता है जब किसी वस्तु को देखने के लिए कोई लड़का यहाँ है इस छत पर, यहाँ कोई लड़का है, अब यहाँ एक वस्तु रखा गया है। अब ये लड़का क्या करेगा, इस वस्तु को देखेगा, इस वस्तु को देखेगा, तो ये कौन सा रेखा बना, दृष्टि रेखा। और लड़का के सिर के साथ ये जो रेखा बनेगा वो रेखा क्या कहलाएगा, क्षैतिज रेखा कहलाएगा, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा कहलाएगा।
तो कहता किसी वस्तु को देखने के लिए सिर झुकाना होता है। तो यहाँ लड़का था सिर झुकाया, तो ये कौन सा रेखा बना? दृष्टि रेखा। उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, और ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा से बने कोण को कौन कौन कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। सिर को झुकाया तो दृष्टि रेखा, और उसके सिर के साथ जो एक रेखा बना क्षैतिज रेखा, और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को कौन कौन कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण कहते हैं। याद हो गया? जब कोई वस्तु को देखने के लिए सिर झुकाना पड़ता है और उसके बीच दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। ये हम जान लिए हैं। अब हम नोट में एक चीज़ हम जान लेते हैं, नोट 1 में, कि उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बराबर क्या होता है? अवनमन कोण। ये याद रखना है, उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण होता है। नोट 2 में लिखना, उन्नयन कोण और अवनमन कोण सदैव क्षैतिज रेखा के साथ होती है। मतलब उन्नयन कोण और अवनमन कोण जो है हमेशा किसके बीच रहता है? क्षैतिज रेखा के साथ ही रहता है। ये हो गया। अब हम कुछ उदाहरण इसके बारे में हम जानते हैं। उदाहरण है, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 6 cm, AC बराबर 2√3 cm है, तो कोण B का मान ज्ञात करें। तो हम करेंगे क्या? यहाँ से कहता है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, और ABC जो है समकोण त्रिभुज है, और समकोण कहाँ बना रहा है? कोण A पर बना रहा है। कहाँ बना रहा है? कोण A पर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ A पर बना रहा है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। तो AB कितना कह रहा है? 6 cm। ये आपको हो गया यहाँ से यहाँ तक 6 cm। AC कितना हो गया? ये 2√3 cm, 2√3 cm। तो क्या कहता है? कोण B का मान ज्ञात करें। तो कोण इसका मान निकालना है, तो कोण थीटा। तो लिखेंगे हल में, समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण A बराबर 90 डिग्री है, AB बराबर 6 cm है, और AC बराबर 2√3 cm है। तो हमको निकालना क्या? कोण B बराबर वाट। तो चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, तो कोण B का मान निकालना है। तो B, तो थीटा यहाँ आया। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब। थीटा के सामने भुजा क्या होता है? लंब। ये कर्ण हो गया, और ये थीटा के सामने भुजा ये लंब, और ये मान भी दिया, ये भी मान दिया है। जो मान दिया है उस मान को पकड़ना है। ये नहीं कि हम ये BC भी पकड़ लें। BC का मान नहीं दिया है, नहीं कहता है निकालने के लिए। तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब, और ये आधार। लंब और आधार कौन थीटा माता है? tan थीटा माता है। तो tan थीटा बराबर लंब क्या हो गया? AC, और ये क्या हो गया? 20, आधार हो गया AB। तो tan थीटा बराबर AC का मान कितना है? 2√3 cm,
बटे ए बी का मान कितना है 6 cm। अब काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब ये क्या होगा, 3 एकम 3 रूट तिया 3, तो टेन थीटा बराबर आया रूट 3। cm cm भी कट जाएगा, रूट 3। अब कौन बी का मान कहता निकालेंगे, तो रूट 3 हुआ, तो लिखेंगे यहाँ टेन थीटा बराबर, टेन थीटा में रूट 3 किसका मान है, रूट 3 टेन, सॉरी यहाँ थोड़ा गलती हुआ है कि यहाँ रूट एकम रूट तिया 3 होगा, ये होगा, तो 1/√3 होता है। तो यहाँ 1/√3 किसका मान है, टेन 30 डिग्री का मान है। तो यहाँ से क्या होगा कि 10 और 10 कटेगा तो थीटा बराबर आया 30 डिग्री, तो इसलिए कोण बी बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री का होगा।